अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ मैसर आलम और आज लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इसी तरह से प्रत्येक दिन का ताज़ा तरीन खबरों का अपडेट लेना चाहते हैं तो पीटी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ताज़ा खबर की दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं कि पटना वुमेन्स कॉलेज के आसपास अगर आपको एक लड़की चाय का ठेला लगाए नजर आए तो हैरान मत होना। दरअसल 24 वर्षीय प्रियंका गुप्ता कोई आम चाय वाली नहीं है, बल्कि एक ग्रेजुएट चाय बेचने वाली है। प्रियंका ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापति से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया है। पूर्णिया की रहने वाली प्रियंका गुप्ता इन दिनों पटना वुमेन्स कॉलेज के आसपास में ही एक चाय का ठेला लगाकर चाय बेचती है। इसकी वजह यह है कि प्रियंका पिछले 2 साल से लगातार प्रतियोगी परीक्षाएं दे रही है, जिसमें बैंक की प्रतियोगी परीक्षा में भी शामिल है, लेकिन वह परीक्षा में पास होने से असफल रही है। इसलिए उन्होंने अपने घर लौटने के बदले पटना में ही चाय का ठेला लगाकर रोजी रोटी कमाने का प्लान किया। हाल ही में 11 अप्रैल को प्रियंका ने चाय बेचने का काम शुरू किया है। प्रियंका बताती है कि अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट होने के बावजूद भी उन्हें पटना में चाय की दुकान लगाने में कोई झिझक नहीं होती। वह मानती है कि उनका ये काम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक कदम है। अगर आप प्रियंका की चाय की दुकान पर पहुंचेंगे तो आपको यहाँ विभिन्न किस्म की चाय मिल सकती है, जैसे कि कुल्हड़ चाय, मसाला चाय, पान चाय और चॉकलेट चाय। खास बात यह है कि एक कप चाय की कीमत मात्र 15 से 20 रुपये है। एक और ख़ास बात यह है कि प्रियंका ने पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर अपनी दुकान खोली है, तो स्टूडेंट ही उनके प्रमुख ग्राहक है। प्रियंका अहमदाबाद में चाय की दुकान चलाने वाले प्रफुल्ल बिरोल को अपना आदर्श मानती है, जिन्होंने MBA करने के बावजूद चाय की दुकान की शुरुआत की और आज उनकी चाय की दुकान एक बड़े कारोबार में बदल चुकी है। दुकान पर लिखी यह पंच लाइन अपने ग्राहकों को चाय की दुकान तक लाने के लिए प्रियंका भी प्रफुल्ल बिलोर के जैसे ही दिलचस्प पंच लाइन का इस्तेमाल किया है, जैसे पीना ही पड़ेगा और सोच मत, चालू कर दे बस। अहमदाबाद के प्रफुल्ल बिलोर को मानती है आदर्श। प्रियंका ने कहा कि मैं प्रफुल्ल बिलोर को अपना आदर्श मानती हूँ। उनकी वीडियो देखकर मैं प्रेरणा लेती थी, कि जिसके बाद मैंने पटना में चाय की दुकान लगाने का प्लान किया। 30 जनवरी को पूर्णिया से पटना आते वक्त उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह पढ़ाई करने के लिए पटना जा रही है। इन 2 महीनों के दौरान वह पटना की कई चाय की दुकानों पर गई और ये समझने की कोशिश की कि चाय की दुकान का व्यापार आखिर कैसे चलता है। प्रियंका बताती है कि जब उन्होंने ठान लिया कि वह अब पटना में चाय की दुकान की शुरुआत करेगी, तो इसके लिए उन्होंने कई बैंक से संपर्क किया ताकि उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के तहत लोन मिल जाए, लेकिन किसी भी बैंक ने उनके इस व्यापार में दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब बैंकों के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें लोन नहीं मिला, तो आखिरकार 21 मार्च को उनके दोस्त राज भगत ने उन्हें चाय की दुकान शुरू करने के लिए 30,000 रुपये दिए। प्रियंका के मुताबिक दोस्त ने जो आर्थिक मदद की, उसके बाद उन्होंने 12,500 में एक चाय का ठेला और अन्य सामग्री खरीदी। फिर 11 अप्रैल से पटना वुमेन्स कॉलेज के आसपास ही चाय की दुकान की शुरुआत कर दी। प्रियंका बताती है कि जब उनको जानने वाले लोगों को पता चला कि वो पटना में एक चाय का ठेला लगाने जा रही है, तो उनको कई तरह से हतोत्साहित करने की कोशिश की गई, मगर वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी जी जान से कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के बोचसाहा उपचुनाव में सत्ताधारी भाजपा को बड़ा झटका लगा है। बड़े अंतर 36,000 वोटों से भाजपा उम्मीदवार की हार हो गई तथा आरजेडी जीत गया। तब इस मामले में सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया जताई है। सोमवार को जनता दरबार कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से चर्चा में कहा कि बोचसाहा उपचुनाव में हार का वास्तविक कारण क्या रहा, पूरे मामले पर क्या हुआ, इसकी खबर हमें नहीं। बीजेपी से इस मामले पर भी
चर्चा नहीं हुई है। जनता मालिक है, जनता जिसको वोट दे। उपचुनाव में हार कोई विशेष नहीं। इससे पहले 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत हुई थी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश भर में अजान तथा लाउड स्पीकर विवाद के बीच रामनवमी व हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा के बाद बिगड़े सांप्रदायिक माहौल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करती कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नवजात बेटे का निधन हो गया। रोनाल्डो ने 18 अप्रैल की देर रात भारतीय समय अनुसार ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। रोनाल्डो और उनकी वाइफ जॉर्जिन द्वारा ताजा बयान कर इसका ऐलान किया गया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने संदेश में लिखा है, बड़े ही दुख के साथ हमें ये सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे नवजात बेटे का निधन हो गया। ये सबसे बड़ा दुख है जो कोई माता पिता सह सकते हैं। हमारी बेटी का जन्म ही हमें ताकत देता है और इस दुख को झेलने की शक्ति देता है। हम सभी डॉक्टर्स और नर्सों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। रोनाल्डो ने लिखा कि इस घटना से हम पूरी तरह हताश हैं और सबों से अपील करते हैं कि निजता का ख्याल रखा जाए। हमारा बेटा हमारा फरिश्ता था, हम उसे हमेशा प्यार करेंगे। आपको बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी पार्टनर जॉर्जिन ने अक्टूबर में ऐलान किया था कि वह जुड़वा बच्चों के माता पिता बनने वाली है। दोनों ने अस्पताल से तस्वीर भी शेयर की थी। इन दोनों बच्चों में डिलीवरी के वक्त बेटे का निधन हो गया जबकि बेटी सुरक्षित है। तो चलिए दोस्तों, आज दिन भर का ये था ताज़ा तरीन खबरों का अपडेट। अगर आने वाला कल का भी ताज़ा तरीन खबरों का अपडेट लेना चाहते हैं तो यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।